सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूं जब सूर्य और बुध दूसरे भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। जैसा आप सभी को पता है कि धन, कुटुंब और वाणी का स्थान होता है दूसरा भाव, प्लस दूसरा भाव जो होता है किताबी कीड़े का भी होता है। यानी जो लोग बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं या किताबी ज्ञान लेना पसंद करते हैं, ज्ञान अर्जन करना पसंद करते हैं, उनका भी दूसरा भाव स्ट्रांग होना ज़रूरी है। वैसे तो सूर्य और बुध जो है बुधादित्य योग बनाते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा ये होती है कि दोनों जब एक साथ विराजमान होते हैं दूसरे भाव में, तो लोग जो है इनके सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलते हैं। यानी इनके दिमाग जो है धन कमाने में, पैसा बनाने में, यानी मनी इनकम करने में बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट और जिसको कहते हैं तीव्र गति के साथ चलता है। इनके दिमाग में आइडियाज़ पैसे कमाने की बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अक्सर देखा गया है कि दूसरे भाव का सूर्य और बुध जो है किसी भी काम को किसी भी तरह से कंप्लीट करवाने में सक्षम ज़्यादा होते हैं। यानी बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से उसको पूरा करना है, और इस वजह से अपने लाइफ में ऐसे लोग धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं। किसी भी काम को वो यूं ही नहीं करते, हर चीज़ के पीछे प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। क्योंकि बुध जो है वो वाणी का भी कारक है, यानी कम्युनिकेशन का भी कारक है। इस वजह से उनको अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उनकी वाणी भी इतनी ज़्यादा मधुर होती है, प्लस इनका जो ज्ञान होता है ना उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से वो सब कुछ को मिला के जब कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो इसके कस्टमर, मतलब ऐसे लोगों के कस्टमर या क्लाइंट्स जो है पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और इनको अच्छा खासा काम दे देते हैं। दूसरे भाव का सूर्य और बुध जो है व्यक्ति के अंदर मान प्रतिष्ठा का भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, और एक तरह समझ लीजिए कि ऐसे लोगों के अंदर सम्मान पाने का बहुत ज़्यादा भूख होती है। मतलब किसी भी तरह से अवार्ड पाना, सोसाइटी में उनको कि कोई भी अवार्ड देकर सम्मान बताया जाना, या फिर ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों को अक्सर सरकार की ओर से कोई ना कोई सम्मान ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं, स्पेशली साहित्य के क्षेत्र में हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो या समाज कल्याण के क्षेत्र में हो। ये लोग बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं, जिस वजह से इनका सम्मान भी बढ़ता है और सरकार या फिर किसी निजी संस्थान से इनको पुरस्कार भी मिलता है। दूसरे भाव का सूर्य और बुध जो है बहुत अच्छा लाइब्रेरियन भी बनाता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अपने लिए पर्सनल लाइब्रेरी अलग से बनाते हैं और लाइफ का बहुत सारा टाइम, या ऐसा कह लीजिए कि दिन का बहुत सारा टाइम उस लाइब्रेरी में बिताते हैं। ये एक्चुअली किताबी कीड़े होते हैं, इनको पढ़ना बहुत पसंद आता हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, किसी भी तरह का किताब। वैसे तो अपने सब्जेक्ट में ये इंटेलिजेंट होते हैं, महारत हासिल करते हैं, प्लस एक्सपर्टीज़ भी होते हैं, बट साथ ही साथ इनको दूसरे ज्ञान अर्जन करने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एक छोटा सा इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट मैं नहीं कहूँगा, ये छोटा सा एक केस है। एक महानुभाव थे जो एक गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर थे। फिर उन्होंने हाफ जर्नी, मतलब कि 50 साल की उम्र में वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, और उसमें वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। मतलब जितना वो अपने नौकरी में, जॉब में सक्सेसफुल नहीं थे, उससे कई गुना ज़्यादा वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हुए। और साथ में उनके पास ऐसी ऐसी रेयर कलेक्शन बुक्स थी जो कि समझ लो कि बहुत दुर्लभ है पाना। पूरी इंडिया में कबीर दास का हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो किसी के पास नहीं है, बट उनके पास है। मतलब ऐसे लोग जो है, आप समझ सकते हैं कि ये लोग पुरानी से पुराने साहित्य को अपने पास संजो के रखना चाहते हैं। हालांकि अगर इनके पास पैसे हो तभी वो ऐसा करेंगे, क्योंकि पुराने जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं और ऑक्शन में बिकते हैं, नीलामी में बिकते हैं। तो अक्सर देखा गया कि ऐसे लोग लाइब्रेरी अपने घर में ज़रूर बनाते हैं और मैक्सिमम टाइम जो है उस लाइब्रेरी में बिताते हैं। इनके साथ एक दुविधा ये होती है, क्योंकि इनका मैक्सिमम समय जो है ज्ञान अर्जन में जाता है, इसलिए अपने जो लाइफ पार्टनर है उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं देते।
और उनके साथ हम बिस्तर भी ज़्यादा नहीं होते, जिस वजह से दोनों के बीच में एक मन कशाकशी भी होती है और हमेशा एक खींचातान बनी रहती है। हालांकि ये अपने स्पाउस को या अपने लाइफ पार्टनर को बुक्स पढ़ने में प्रेरित करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप भी अपने एजुकेशन को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अब ये वो पूरी तरह से अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर के ऊपर छोड़ देते हैं, कभी ज़बरदस्ती नहीं करते। ऐसे लोग थोड़े से धार्मिक ज़्यादा होते हैं, मतलब थोड़े कट्टर वाले धार्मिक होते हैं, यानी अपने धर्म को पूरे सम्मान के साथ, पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ मानते हैं और उसके बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं सुनना चाहते। उसके लिए वो लड़ झगड़ तक जाते हैं। यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कट्टर तरीके से धर्मपरायण होते हैं। ऐसे लोग अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके छोटे बच्चे, मतलब इनके घर में जो भी बच्चे हैं, इनकी संतति जो है, इनको रिस्पेक्ट करे, सम्मान दे, क्योंकि इन्होंने भी अपने जो पूर्वज थे यानी पिता या दादा दादी को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है और उनसे बहुत सारे ज्ञान अर्जन किए हैं और एग्जैक्टली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे भी उनको वैसा ही सम्मान दें। हालांकि कईयों को ऐसा मिलता है, बट कईयों को नहीं भी मिलता है। अगर पंचम भाव डिस्टर्ब हो तो नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसे लोग जो है अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि बिजनेस टाइकून तब बन जाते हैं। ये बिजनेस टाइकून बनना अकेला धन भाव में सूर्य और गुरु नहीं बताता, अदर बहुत सारे एस्पेक्ट भी हैं, बट इनके पास पैसा अच्छा खासा होता है। ये अपने लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, ये अपने लिए ऐशो आराम की ज़िंदगी बनाते हैं। हालांकि इनका मेन मोटो अर्निंग होता है, चाहे वो अर्निंग कैसे भी किया जाए। हालांकि ये किसी भी तरह के उल्टे इनकम पे नहीं जाते, लेकिन फेयर इनकम को करने के लिए अगर उल्टा रास्ता भी है तो उसको अपनाते हैं। दूसरे भाव का सूर्य बुध जो है व्यक्ति को अच्छा वक्ता बनाते हैं। ये जहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं तो बस समझ लो कि जो पूरी भीड़ जो होती है वो सिर्फ इन्हीं की बात सुनती है। अक्सर नेताओं की कुंडली में भी दूसरे भाव में, या फिर जो कम्युनिकेटर होते हैं या फिर जो सेमिनार अटेंड करते हैं, मोटिवेटर होते हैं, उनकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य बुध को भी देखा गया है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य बुध है कि नहीं। अगर है तो आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।